एक भाई का और सवाल है, ये पंजाब से हैं, इनका नाम है मंजीत। इन्होंने पूछा है कि जब सब जगह भगवान रहते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते, क्या कारण है? तो भाई मोटा तो कारण पहले आपको ये ज्ञान होना चाहिए, अब भगवान दिव्य हैं। मतलब ये है भगवान माया से बना हुआ शरीर नहीं, जैसे हमारा है पंच महाभूत से बना हुआ, और माता के गर्भ में जा करके पैदा होना, और फिर सफेद बाल होना, फिर बुढ़ापा आ जाना, फिर जवानी ढल जाना, फिर ये नहीं है उधर। वो सदा दिव्य है, कोई खाना पीना हमारी तरह इस टाइप का नहीं है उधर। तो दिव्य चीज इस माइक इंद्रियों से कैसे देखेंगे हम? ये माया की बनी है। आंख, कान, 5 ज्ञान इंद्रिय, और एक हेड इंद्रिय होती है मन। इन्हीं से तो हम साधना करते हैं। तो स्वरूप आपको दिखाई दे देंगे। मन में गंदगी भरी है, चाहत भगवान की है नहीं, बगैर चाहे आपको एकदम दिख जाए वो। क्यों? भगवान तो आपके लिए बैठे हैं, और भगवान ये सोच रहे हैं चलो भाई पहले ही गधे के पास चले, ये सोच रहा है। हमारी इंद्री माया की बनी हुई है, तो इसलिए तो साधना कराई जाती है, अगर ये इंद्रिय हमारा मन दिव्य हो जाए, भगवान के लायक हो जाए, इसी को साधना करते हैं। अब जो कचड़ा अड़ंगा अपने को शरीर समझ के और संबंधियों को समझ के और छल कपट क्रोध लोभ के काम करके जो अंदर गंदगी जमगी जरगी अंदर, इसलिए तो साधना की कही जाती है। अगर ये दिव्य होता तो दिक्कत क्या थी? भगवान भी दिव्य, हम भी दिव्य, अगर ये माया में नहीं उलझते हम। यही तो दिक्कत है, इसलिए तो साधना की जाती है। और ये एक ही कारण है, अगर हम अपने को शरीर समझते हैं, जब तक शरीर समझेंगे जब तक हम साधना ही नहीं कर सकते। भगवान तो बाद की बात है, मिलेंगे। मतलब भगवान में मन लगा ही नहीं सकते हम, क्यों? हमारे को ज्ञान ही नहीं। अगर हमने भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए? भाई हम शरीर मानेंगे तो शरीर के संबंधियों को अपना माने बैठे हैं ना। जो लड़का लड़की आपका काया नहीं मानते, जूते चप्पल मारते हैं आपको, वो माया थप्पड़ मारती है, फिर भी आप उधर में मुंह टेक के पड़े उसी हड को गटर के पानी को पी तो रहे हो। क्यों? अपने को शरीर मानते हो और उन संबंधियों को अपना मानते हो, और उनसे इतना प्यार करते हो, गाली देते हैं तो भी चुप होके उनको अपना मानते हो। ये तो दुर्गति का कारण है। अब उन्हीं का चिंतन होगा मरोगे जब, क्यों? जो अभ्यास होगा वही चिंतन होता है। अरे भक्ति भी तभी शुरू होगी ना, साधना। कोई साधक बन रहा हो जो पहले ये तो जान ले मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मैंने किस लिए प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है, उसकी तरकीब तत्व ज्ञान ले ले, तब तो साधना करेगा। साधना का मतलब होता है बिगड़े हुए मन को जो संसार में फंसा है उसको तत्व ज्ञान से, समझ से, उसको बार बार रोकने से, किसी भी तरह उस चीज को, बिगड़ी हुई चीज को, गलत रास्ते पे ईस्ट में जा रहे उसको वेस्ट में लाना, उसको काबिल बनाना, इसी को तो साधना कहते हैं। तो इसलिए अर्जुन को भी यही कहा। अर्जुन ने कहा जी भगवान भगवान भगवान, हमारे को तो कहीं से भगवान दिखते नहीं। हाँ थोड़े से सुंदर हो, हमारे जैसे दिखते हो, बताओ ना क्या करें हम? लोग कहते हैं भगवान है, कोई कुछ कहता है। तो उसने कहा देखो, अंतकरण शुद्धि के बगैर
मतलब जैसे शुरू में बच्चा पैदा हुआ था वैसे बने बगैर। 1 साल का बच्चा का तो काम क्रोध लोभ मोह थोड़ा ही होता है। अरे उसको तो ये भी नहीं पता कौन माँ है, कोई आया दूध पिला दे वही वो तो पैर उछाल उछाल खेलता रहता है, रोता रोता है जब उसको कोई ले ले कोई साफ कर दे, बस कोई भेदभाव नहीं है, कौन माँ है कौन माँ बाप है, सभी एक है, जो आ जाए ठीक है। तो अर्जुन ने इसलिए कहा था देखो भाई ये जो तुम्हारी ये माई आंख ये तो 1 किलोमीटर तक का नहीं देख सकते, आपको इतना नहीं पता तुम्हारे घर में किस कमरे में क्या सामान रखा है, ऐसी बुद्धि ऐसी आंखें हैं, तुम मेरे को क्या देखोगे, कबाड़ हुआ पड़ा है हर एक चीज का, इतनी गंदा मन है। तो उसने कहा पहले मैं तेरे को तो नहीं मांगता, चलो तू शरणागत है तो मैं तेरे को पहले क्या देता हूं, दिव्य चक्षु देता हूं। ये चरम चक्षु हैं, ये माया के बने हैं, ये तो माइक चीज कोई पूरा नहीं देख से 1 किलोमीटर के बाद क्या देखेंगे ये। और मैं ऐसे चक्षु देता हूं तू अनंत ब्रह्मांडों को देख के, अनंत जन्म कर्म गुण अनंत रूपों को देख करके फिर भी तेरा ये पता नहीं लगेगा कि मैं क्या हूं, क्यों मैं अनंत हूं। तो भगवान ने तो अर्जुन तो नर नारायण का जोड़ा था, वो पहले ही महापुरुष थे, ये तो हमारे लिए एक्टिंग बताई थी। अब मेरे तक आने के लिए तुम्हारे को क्या करना है, मतलब निरंतर मन मेरे में लगाना है। शरीर की भक्ति तो मैं नोट नहीं करता, मन बेटे में माला टांग ली वृंदावन घूम के चला गया दुकान पे, अब पानी मिला रहा है दूध में, वो क्या जाने भक्ति को, वो भी यही नहीं जानते तू शरीर है का आत्मा, उनको यही नहीं पता संसार में भी सुख है दुख है। अरे संसार में लेस मात्र सुख नहीं है, ये जब पक्का बैठ जाए तो भगवान की तरफ चलता है ना, वो आनंद भगवान के पास इधर तो नहीं मिला, सील कर दे इधर से, तब उसको पुकारे, उसके गुण रूप लीला कथा उसकी चीजें सुने, मन गदगद होने लगे, मन लगने लगे, मन धीरे धीरे लग के परिपक्व हो, आंखों से आंसू आए, व्याकुलता हो, कुछ अच्छा ना लगे, प्रेमियों में ही रहे, टाइम बर्बाद ना करे, क्षणभंगुर शरीर माने, पागल बन के साधना करे, लोग घेरे नहीं आपको, कोई साधु ना मान के भीड़ ना बढ़ा दे ताकि आप 0/100 हो जाओगे, भीड़ आ गई तो क्यों फिर आप उसी चक्कर में लगोगा, वो आएगा अब ये कमरा साफ करो, कल क्या बनेगा, मेहनती सी में लगा रहता है वो भंडारा, वो बस आएगी, कौन आया, अरे आया किस लिए था, इस फिर माया में उलझ गए 99%। तो फिर ये क्या होगा, तो ये होगा, ये कैसे शुद्ध होंगी, अब ये सवाल आ गया, अजीव फिर दिव्य कैसे बनेगी, कैसे होगा। तो जो क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हो आप उसके शरणागत होगे, अब वो जो भी साधना बताए बगैर बुद्धि लगाए निरंतर निष्काम अनन्य भाव से करते रहो। ये मत देखो 10 साल हो गए 20 साल हो गए, अरे इतनी गंदगी भरी है, जब प्राणों की बाजी लगाती तो 10-20 साल क्या, जब हम हैं उसी के, वो हमारा है, ये ज्ञान हो गया, हमारा नित्य धर्म है उसका स्मरण करना, सेवा करना, उसको सुख देना। प्राणियों पर दया करो, धन से अटैचमेंट को तोड़ दो, 10% तो दान करो। अब तक तो तुम गधा कुत्ता देख रहे हो उनको, और भगवान कह रहे मेरा भगत वो है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मई पश्यति, जो सब जीवों में मेरे को देखे, कुत्ता हो गधा हो तत्व को देखे, शरीर को ना देखे, अपने बराबर माने, अपने से ज्यादा माने, तब अंतकरण शुद्ध होगा, दीनता आएगी। क्या ड्रामा है ये ये भगवान ऐसे मिल जाते हैं। तो जब अंतकरण इस तरीके से शुद्ध हो जाएगा तब पूर्ण गुरु और यह भगवान स्वरूप शक्ति डालेगा, मतलब इन आंख कान नाक मन को दिव्य कर देगा, क्यों शुद्ध हो गया, पात्र शुद्ध होकर के उसमें वो चीज डालने का अधिकारी हो गया, वो उसी को दीक्षा मंत्र कहते हैं असली संत।
ये जो आजकल का पाखंड हजारों साल से चल रहा है, इनके पास कुछ है नहीं बेचारियों के पास, बस चेला बन जाओ। पहले गुरु तो नजदीक भी नहीं लगते थे, अंतकरण शुद्धि के बगैर कौन चेला बनाता था। सड़ा हुआ बर्तन है उसमें खीर डाल रहा है, अरे भगवान तेरा लेखा जोखा लेगा, साधना करा, मंत्र देने की जल्दी लग रही है तेरे को। तो जब ये इंद्रिय दिव्य हो जाएगी, मतलब भगवान का कान, भगवान के आंख, भगवान के नाक, भगवान का मन मिल जाएगा, भगवान का सारा सामान मिलेगा, तब आप उसको सप्रेस करोगे, देखोगे, सूंघोगे उसकी दिव्य सुगंध, उसके दिव्य वचन सुनोगे, तब अब समझ गए होगे। अब भगवान हर जगह भगवान रहते तो हमारे को क्यों नहीं दिखते? देखने के लिए तन मन धन लुटाना पड़ेगा, निरंतर मरने की बाजी लगानी पड़ेगी आत्मा समझ के। अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन कर लो, करने वाले कर जाएंगे, नहीं तो गधा बनते रहेंगे। जय जय श्री राम।